हेलो स्टूडेंट्स, आज को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक है। आज हमको पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है और इस पर बेस्ड हमको न्यूमेरिकल्स देखना है जो कि एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखिए, इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं कि कैलोरीमेट्री में किस तरीके से हम टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए कैलोरीमेट्री को छोड़िए, हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमने मान लीजिए कि वाटर गर्म करना है, वाटर गर्म करा हमने और वाटर का जो टेम्परेचर है मान लीजिए वो 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। अब हमको अगर नहाना है और हमको देखना है कि यार 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कुछ वाटर एक्स्ट्रा डालेंगे। जब हम उसको वाटर डालेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे कि एक का टेम्परेचर जिसका ज़्यादा था उसका कम हुआ, जिस वाटर का कम था उसका ज़्यादा हुआ, और दोनों एक समय में आके क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है ना। तो यही क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसमें क्या करा, एक ने हीट दूसरे को दी और दूसरे ने हीट ली, है ना। जैसे भाई मान लीजिए पहले वाले वाटर के पास 50 डिग्री सेल्सियस था, हमने एक वाटर लेकर आए, दूसरा जो हमने उसमें डाला तो मान लीजिए उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से इसने 20 डिग्री सेल्सियस निकाल के इसको दिया तो ये हो गया 30 डिग्री पे, और इसने जो कि 10 पे था उसने 20 ले लिया, तो अब दोनों कितने हो गए, 30 पे हो गए। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, सीधी सी बात है कि हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस। हॉट सब्सटेंस जितनी हीट लूज करेगा उतनी ही सब्सटेंस कोल्ड सब्सटेंस हीट गेन करेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है, जितनी हॉट सब्सटेंस हीट लूज करेगा उतनी ही कोल्ड सब्सटेंस हीट गेन करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को और हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। ये तो आप जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि कोई एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है हमेशा पूरे तरीके से। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना, थोड़ी छोटी सी बात है ये कि अब जब आप उसको टेम्परेचर को बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया वाटर का, यहाँ पर हॉट वाटर था, यहाँ पर कोल्ड वाटर था, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री था, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री था, और फिर बीच में जो मिक्स करा तो उसका हमने देखा कि इसने 20 डिग्री इसमें दिया, इसने 20 डिग्री इससे लिया, तो बैलेंस कितना हो गया, 30। तो हमारे पास 3 टेम्परेचर मिलते हैं, 3 टेम्परेचर मिलते हैं। तो 3 टेम्परेचर में एक टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा हॉट होगा, ठीक है ना, हॉट वाला टेम्परेचर, ठीक है ना, फिर एक कोल्ड होगा सबसे कम, और एक जब मिक्स होकर दोनों का एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा वो वाला टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर 2-3 केस हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमेशा कि हॉट हमेशा, याद रखना है, हॉट हमेशा मिक्स से ज़्यादा ही होगा, बराबर भी नहीं, ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ठंडा मिलाएंगे तो कुछ तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो हॉट जो है मिक्स से कम होगा, हॉट जो है मिक्स से ज़्यादा होगा, और मिक्स जो है वो लो वाले टेम्परेचर से या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये आपको 2-3 बातें, छोटी छोटी बातें ये याद रखना है। तो इसमें बताना ऐसा और कुछ है नहीं। अब वो कैलोरीमेट्री का पूरा एक एक्सपेरिमेंट होता है, किस तरीके से कैलोरीमेट्री बनता है। उसमें हम वाटर डालते हैं, उसमें हम फिर थर्मामीटर लगा होता है, स्टेरॉइड से हम उसको हिलाते हैं, फिर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो हमारे काम का इतना नहीं, हमको अगर सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि हीट लॉस जितना हॉट सब्सटेंस करेगा उतनी ही हीट गेन कोल्ड सब्सटेंस करेगा। बस अगर हमको इतना पता है तो हम बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, है ना, 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तरह के क्वेश्चंस वो मिलेगा जिसमें सिर्फ दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर चेंज की हम बात देखेंगे वो सॉलिड से लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड टू लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड टू लिक्विड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जो 2 प्रकार के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, 2 प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकते हैं कि 2 सब्सटेंस दे दिए और दोनों सब्सटेंस में सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, मतलब एक ने हीट लूज करी और एक ने हीट गेन करी, दोनों को फिर हम सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में भाई, एक ने, भाई वाटर का एग्जांपल लेते हैं, एक का वाटर ज़्यादा था, एक का वाटर कम था, दोनों को मिक्स करा तो एक ने हीट लूज करी, एक ने हीट गेन करी, और कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये हो सकता है कि फेस चेंज का भी आ सकता है। फेस चेंज कैसे आ सकता है, फेस चेंज का इस तरीके से आ सकता है कि मान लीजिए कि आइस है आपके पास, आइस है, उस आइस को आपको एनर्जी देना है और एनर्जी देकर उस आइस को आपको कन्वर्ट करना है 10 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक, 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें होंगी, यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। क्या होंगी, सबसे पहले तो जो आइस है उसको हमें मेल्ट करना होगा। भाई पहले आप आइस जो लेंगे, आइस को मेल्ट करने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी, तो पहले आप उसको मेल्ट करेंगे, तो पहले वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बन के वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस को वाटर में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, लेटेंट हीट वाला केस लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का केस लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी लगती है, 80 जूल पर केजी, ये इतनी एनर्जी इसकी लगती है। अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद में अब हम इसको फिर जब हीट देंगे तब भी जाकर टेम्परेचर डिफरेंस होगा और इसमें जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसको नोट करें। अब हम लेते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है ना, 1 बाय 1 लेते हैं, दोनों कैलोरीमेट्री पर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 540 ग्राम का आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसमें हमने 540 ग्राम ऑफ वाटर लिया जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पर है, हमने उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिया तो जाहिर सी बात है कि वाटर मेल्ट होगा, तो वो कह रहे हैं कि जब मेल्ट होगा तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आपको बताना है, ठीक है। तो ये वही कैलोरीमीटर का है, हम फॉर्मूला जानते हैं, हीट लॉस्ट बाय हॉट सब्सटेंस इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड सब्सटेंस। तो क्वेश्चन मेरा जानता है, अंदाज़ा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें क्या कहा है कि अगर 540 ग्राम ऑफ आइस को, अगर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर हमने 540 ग्राम ऑफ वाटर जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे उसको हमने उसके साथ मिक्स करा तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास 2 केस बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 केस बन रहे हैं। यहाँ पर जो है जो वाटर जो है हमको एनर्जी मिल रही है, तो हम बोलेंगे हीट रिलीज्ड बाय हॉट वाटर, हीट रिलीज्ड बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं MS डेल्टा टी। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, MS डेल्टा टी। यहाँ पर ये क्या है, मास ऑफ वाटर, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए, तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, ये मास ऑफ वाटर दे रखा है हमको, ठीक है। तो हो जाएगा 540 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है, 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1। भाई चेंज इन टेम्परेचर मतलब जो मैंने आपको बताया ना मिक्स वाला, तो ये मिक्स वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर। तो इनिशियल फाइनल कितना है 80 और इनिशियल कितना है 0। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 540 इंटू 1 इंटू, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80 माइनस 0, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 80। इसको जरा आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 16 24 32, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 8 40 और ये 43, 4300 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना, इतनी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है ना। ये आपको क्या मिल गया, ये इतनी आपने एनर्जी लूज़ करी, ठीक है, इतनी एनर्जी आपने लूज़ करी 43200। अब इसी एनर्जी को, अब इसी हीट एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, इसको आप वहाँ डाल रहे हैं जहाँ पर आइस है, तो वहाँ से क्या होगा, अब वहाँ पर आप ध्यान दें तो आइस अगर वहाँ पर है, वहाँ पर आइस है, तो आइस किस में मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, बात ध्यान दीजिए, आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होगा मतलब फेस चेंज होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब यहाँ पर हम लेंगे हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट इन वाटर, वाटर में मेल्ट होने के लिए वो लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेस चेंज लग रहा है। फेस चेंज का हम फॉर्मूला जानते हैं, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब मास कितना है आइस का मास कितना है, 540 है, आइस का मास कितना है, 540 है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए जो फेस चेंज में जो एनर्जी लगती है वो कितनी लगती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 80 लिख सकता हूँ मैं, याद रखना है इस वैल्यू को, ये भी इतनी हो जाएगा 43200 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। तो ये जो आया, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कितनी एनर्जी लग रही है, दोनों में एनर्जी सेम है, जितनी एनर्जी हॉट वाटर से मिली उतनी एनर्जी हमने उसमें कन्वर्ट कर दी। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि किसी में ज़्यादा किसी में कम एनर्जी है ही नहीं। तो इन दोनों को देखकर हमें क्या लगता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो समझ में आ गया आपको, नोट कर लें इसको, फिर हम मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन। इफ़ देयर आर नो हीट लूजेज, अगर हीट लूज नहीं हो रही है, जनरली हम ये मान के चलते नहीं हो रही,
द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ x ग्राम ऑफ स्टीम of 100 degree Celsius into water at 100 degree Celsius can be used to convert y gram of ice at 0 degree Celsius into water at 100 degree Celsius, then the ratio y/x is nearby. अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए वो ये कह रहे हैं कि अगर हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ x ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो ये कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, भाप बनी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर कहीं स्टीम बनी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि उस स्टीम को कन्वर्ट करके कंडेंसेशन करके हमें उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टीम से लिक्विड में अगर हम किसी प्रोसेस को कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से अगर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, फिर हमने ये भी कल देखा था कि लिक्विड से वेपर में अगर हम किसी सब्सटेंस का फेस चेंज करते हैं तो वहाँ पर हमको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। और स्टीम से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तब भी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब बात समझ में आई। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास x ग्राम कुछ मटेरियल है, उसको आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, किसमें, कितने डिग्री पर, 100 डिग्री पे ही। 100 डिग्री की स्टीम को आपने एनर्जी से कन्वर्ट करा कंडेंस करके, तो वो अब वाटर में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये जो एनर्जी मिली आपको वाटर की जितनी, अब इसको भाई उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी होती है लिक्विड से, तो उसने क्या करा, ज़्यादा एनर्जी को खर्च करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो उसने क्या करा, एनर्जी रिलीज़ करी। अब इस जो एनर्जी को रिलीज़ करा, इसी एनर्जी को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं y ग्राम ऑफ आइस। y ग्राम ऑफ आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि स्टीम ने वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कुछ हीट रिलीज़ करी, उस हीट का हम यूज़ कर रहे हैं वाटर, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब पहली बात तो क्या होगी कि जब हम उस हीट को यूज़ करेंगे तो जो आइस है वो सबसे पहले क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। भाई आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होकर पहले वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर में कन्वर्ट होगा तो कितना डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। भाई पहले पूरे वाटर बनेगा ना आइस का, उसके बाद में फिर हम वहाँ पर उसको हीट देंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए जब कंडेंसेशन कर रहे हैं तब फेस चेंज हो रहा है एक बार, ठीक है ना। और जब आप आइस को वाटर में ला रहे हैं तो पहले आइस से वाटर बनाना, फेस चेंज, और फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना, मतलब हीट एनर्जी वहाँ पर हम उसको देंगे। तो मेरा ख्याल है अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करते हैं, रेशो निकालना है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या बोला है, हीट रिलीज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ x ग्राम ऑफ हीट, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है कि x ग्राम ऑफ स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस into water at 100 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं यहाँ पर लिखूँ हीट रिलीज्ड बाय x ग्राम ऑफ स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है उसने अपनी हीट को लूज़ करा और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंडेंसेशन की प्रोसेस से वाटर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसने कितनी एनर्जी लूज़ करी, तो वो हो जाएगा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये देखो बेटा पिछले लेक्चर में सारी बातें हो चुकी है। फेस चेंज का हमने हीटिंग कर्व का ग्राफ भी बनाया था। अगर आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या प्रोसेस है, ये स्टीम से कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। तो हमने कितनी एनर्जी रिलीज करी, यहाँ पर मिलेगा मास कितना है हमारे पास, x ग्राम मास है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो कोई मटेरियल या स्टीम से लिक्विड में, एनर्जी कितनी लगती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। कितनी लगती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू आपको कितना मिलेगा, 540 इंटू एक्स। इतनी एनर्जी इसने रिलीज़ करी। अब इस एनर्जी को लेकर हम कहाँ चले, हम आइस के पास गए, तो वहाँ पर आइस था तो हमने उस आइस में एनर्जी दी। अब जब हम आइस में वो एनर्जी देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहले आइस मेल्ट होगा, पहले वो मेल्ट होकर वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद में उसमें फिर एनर्जी, यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1।
फिर हम अगली कहानी देखते हैं कि हीट गेन बाय y ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसने जो एनर्जी ली, तो वहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या हो रहा है, ये m इंटू एल वी लिखूंगा मैं, एल एफ लिखूंगा मैं। ये क्या हो रहा है, मास इंटू लेटेंट ऑफ फ्यूजन, मतलब यहाँ पर तो वो बर्फ बना, यहाँ पर तो बर्फ से वो क्या बना, वाटर बना। इसके बाद में जब वाटर बन गया, अब उसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें हीट लग रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी। क्या ये बात समझ में? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये रिलेशन क्यों लिया, सिर्फ ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमसे सिर्फ बोला है कि स्टीम से वाटर, स्टीम भी 100 डिग्री पर और वाटर भी 100 डिग्री पर, तो हमने सिर्फ फेस चेंज करा। लेकिन यहाँ पर अगर वो ये कहते हैं कि वाटर को आपको 0 डिग्री पे बताना है, तो हम सिर्फ ये लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वाटर को 100 डिग्री पे ले जाना है, तो पहले हमने आइस को कन्वर्ट करा, ठीक है ना, 0 डिग्री पे, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद में हमने उसमें और एनर्जी दी, तो फिर उसकी उसमें यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर टेम्परेचर चेंज की जब भी बात होगी तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और फेस चेंज की जब बात करना हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ आइस, आइस का मास कितना है y, और ये क्या कर रहे हैं, हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अभी मैंने बताया कि आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी लगती है हमें, 80 कैलोरी पर ग्राम। प्लस ये क्या है, ये मास ऑफ वाटर, ये मास ऑफ वाटर, तो मास तो कितना है भाई, ये क्या है, ये मास किसका है, ये जो पानी बन गया, जो आइस पानी बना हुआ है, तो मास जितना था अभी भी मास कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा y, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, तो 100 माइनस 0, टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, 0, पहले इनिशियल 0 था, फिर कहाँ तक बढ़ाया 100, तो 100 माइनस 0, तो डेल्टा क्यू हमको क्या मिलता है, 80y प्लस ये 100y, ठीक है ना, 80y और ये 100y हो गया। और अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करें, फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर मैं देखिए ये भी डेल्टा क्यू, ये भी डेल्टा क्यू, दोनों इक्वेशन में सेम एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वो क्या कहता है, हीट लॉस्ट, जितनी हीट लॉस्ट होगी उतनी ही क्या होगी, हीट गेन होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हीट लॉस्ट कितनी हो गई 540x, और हीट गेन कितनी हो गई 80y, 80y और 100y मतलब 180y, 180y, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है y/x रेशो का। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये कितना मिलेगा मुझे, 180, ये इक्वेशन नंबर इसको मान लेता हूँ मैं 3, या हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y/x मिल जाएगा कितना, तो y/x मतलब 540/180, ये 0 से 0 कैंसिल, तो y/x कितना आ जाएगा, 3/1, मतलब y/x कितना मिल रहा है, 3:1। ये आपका आंसर हो गया, 3:1 कहाँ है, ये 3:1, ठीक है। आया समझ में? तो छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फेज़ कहाँ चेंज हो रहा है, और फेज़ कहाँ चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर कहाँ पर बढ़ रहा है। जब भी फेज़ चेंज होने की बात होगी तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेटेंट हीट वाला, और जब भी टेम्परेचर राइज होने की बात होगी हम बात करेंगे ms डेल्टा टी। सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई फेज़ चेंज हो रहा है तो वहाँ पर एनर्जी लगती है 80, सॉलिड से लिक्विड में मतलब आइस से वाटर में, और वाटर से स्टीम बनने में 540 कैलोरी पर जूल, ठीक है। तो नोट करें इसको, इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, नोट करें। चलिए यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि आपको कन्वर्ट करना है, आपको अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करना है कैलोरी में, जिसमें कि आपको 5 ग्राम मास है उस, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ आइस है, उसको आपको स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या क्या होगा, चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई बीकर में आपके पास में यहाँ पर ये कुछ आइस के क्यूब्स हैं, ये आइस के क्यूब्स,
ठीक है, ये आइस है, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, आइस है कहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये पहली केस हो गया कि मैंने 5 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री। अब डायरेक्ट कोई आइस डायरेक्ट तो स्टीम बनेगा नहीं भाई, डायरेक्ट आइस स्टीम थोड़ा बन जाएगा, पहले तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर से फिर हम उसका टेम्परेचर राइज करेंगे, उसके बाद बनेगा। तो पहला फेस ये हो गया। दूसरा फेस क्या होगा, अब यहाँ पर आपने क्या करा, उसको हीट दिया, तो हीट देंगे तो आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है ना, मेल्टिंग प्रोसेस हो जाएगी। अब मेल्टिंग प्रोसेस हो जाएगी तो जब ये मेल्ट होगा तो क्या होगा, ये जो है ये वाटर बन गया, ये क्या हो गया, ये वाटर बन गया, ये जो आइस क्यूब थे वाटर बन गए। अब वाटर बन गया तो वाटर किस टेम्परेचर पे है, वाटर ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना अभी। तो भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले तो आप भी जानते हैं कि अगर एक भी पीस उसका रह जाता है वाटर का तो तब उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। इस फेज में क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो भी टेम्परेचर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर ले रहा है लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज होगा, है ना। तो ये 0 डिग्री तक तो वाटर पर सेम ही रहेगा जब तक सब बर्फ़ जो है वो वाटर ना बन जाए, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद में फिर अब वाटर बन गया। अब वाटर को आप 0 डिग्री के बाद स्टीम कब बनता है, जब वो 100 डिग्री पर बॉईल होने के बाद बनता है। तो अब यहाँ पर आपको वाटर को क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको हीट देना होगी, ठीक है ना, वार्म करना पड़ेगा। जब आप वार्म करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये जो बनेगा आपके पास में, ये जो वाटर था ये किस फॉर्म में बनेगा, ये आपके पास बनेगा स्टीम के फॉर्म में। ये स्टीम यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये कहाँ पर स्टीम शुरू हो जाएगी, वार्म करा तो यहाँ पर कितना हो गया, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर यहाँ पर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको क्या क्या फेस मिल रहा है, पहले आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है 0 से फिर वाटर को 100 डिग्री में कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर तो वाटर 100 डिग्री पे आया है। अब यहाँ से ऊपर जब हम इसको वेपराइज करेंगे, यहाँ से और एक काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो वाटर है अब ये 100 डिग्री पर आया। अब यहाँ से जब स्टीम बना तब यहाँ से ये स्टीम बन गया। स्टीम बन गया कहाँ पर, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतने फॉर्म हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। पहले बर्फ़ था 0 डिग्री सेल्सियस पर, आपने उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर जब उसने लेगा वो, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेस चेंज होगा। तो ये जो आइस बार हैं ये चेंज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर अभी भी कितना है, 0 है। अब आपने उसको टेम्परेचर और दिया, जब आप टेम्परेचर देंगे तो अब वाटर बॉयल होना शुरू होगा। तो बॉयल कहाँ पर पहुँच जाएगा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर ही है, यहाँ से फिर फेस चेंज होगा। तो अब हमको ये 4 चीज़ें यहाँ पर कितनी बातें हो रही हैं, एक काम ये हो रहा है फेस चेंज, दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, तीसरा यहाँ पर फेस चेंज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, फेस चेंज होगा, मैं यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा MLV, याद रखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, MLV फेस चेंज। यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 डिग्री से 100 डिग्री, वाटर से वाटर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज। और टेम्परेचर चेंज में हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q = MS डेल्टा T। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अब यहाँ से जब वाटर 100 डिग्री पे पहुँच गया, अब 100 डिग्री पर है, 100 डिग्री पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फेस चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे ML वेपोराइजेशन, MLV, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ और अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अब हमको ये 4 प्रोसेस समझना है। तो सबसे पहले लेते हैं हमसे क्या कहा गया है कि अमाउंट ऑफ हीट हमें फाइंड करना है। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, या चलो मैं पहले एक एक करके करता हूँ। लेट Q = टोटल हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ आइस, कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले क्या होगा, आइस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q1 एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, MLF। भाई फेस चेंज हो रहा है ना, आइस का फेस चेंज कर रहे हैं हम वाटर में, दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, फेस चेंज हो रहा है। तो MLV। अब हम जानते हैं कि मास कितना है, मास हमारे पास इसमें कितना है, 5 ग्राम है।
मास चेंज नहीं होगा, सब में 5 ग्राम है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस से हम जानते हैं कि आइस से वाटर में कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी लगती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा आपके पास में 400 ग्राम, 8 पंजे 40, 400 ग्राम। क्या ये बात समझ में आ गई? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या लेना है हमको, अब हमको क्या करना है, Q2 मानना है। Q2 को क्या मानना है, अब हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ वाटर, कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, 5 ग्राम ऑफ वाटर को 0 डिग्री इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम क्या कर रहे हैं, अब जो 5 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसको कन्वर्ट करके हम कहाँ ले जा रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा MS डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। तो Q2 कितना मिलेगा, मास तो सेम ही रहेगा, मास कितना है आपके पास में 5 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 100 - 0। भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, T2 - T1। तो T2 क्या है, 100 - 0 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना हो गया आपके पास में, 500 कैलोरी। ये भी 500 कैलोरी और ये भी क्या हो जाएगा, 500 कैलोरी। अब हमने वाटर लेकर आ गए कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम क्या लिखेंगे, Q3 हम लिखेंगे कन्वर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो Q3 को मैं क्या लिखूंगा, M, L और V। यहाँ पर मास कितना है, 5 है। और हम जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्टीम वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी लगती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, 5 चौक 20, यहाँ पर 2, 25, 26, 27, 200 कैलोरी यहाँ आ गया। तो टोटल हीट जो हमको लगेगी ये सब काम करने में, तो वो कितनी लगेगी, टोटल हीट रिक्वायर्ड बोल दूँ मैं, टोटल हीट रिक्वायर्ड वो हमें लगेगी Q1 + Q2 + Q3। तीनों की एनर्जी जो है उसको ऐड कर दो, क्योंकि भाई हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन हो जाएगा ना। जितनी ये हीट लूज़ करेंगे, इसमें जितनी हीट लगेगी उसको हीट लूज़ करना पड़ेगी। तो Q1 कितना है, 400, ये कितना है 400 कैलोरी, ये कितना है आपके पास में 500 कैलोरी, और यहाँ पर कितना है आपके पास 2700 और कैलोरी। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 900, 900 और 27, 3600, ठीक है ना। तो यह आंसर कितना आ जाएगा, 3600 कैलोरी, ये आपका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नोट करें। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि अ कॉपर कैलोरीमीटर of mass 1.5 kilogram has 200 gram of water at 25 degree Celsius. How much water at 50 degree Celsius is required to be poured in calorimeter so that the equilibrium temperature attained is 40 degree Celsius? और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर भी हमको दे रखा है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं कि एक कॉपर कैलोरीमीटर है जिसका कि मास है 1.5 kg, ठीक है ना। 1.5 kg का एक कॉपर का एक कैलोरीमीटर बना हुआ है। उसमें 200 ग्राम ऑफ वाटर पहले से है, उसके अंदर 200 ग्राम ऑफ वाटर कैलोरीमीटर में है, और उसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है जो वाटर कैलोरीमीटर के अंदर है। अब वो ये कह रहे हैं कि हाउ मच वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज़ रिक्वायर्ड। 50 डिग्री सेल्सियस का कितना वाटर हमको चाहिए कि अगर हम उसको कैलोरीमीटर में डालें, तो द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेंड इज़ 40 डिग्री। तो जो कैलोरीमीटर का है वो टेम्परेचर अटेंड हो जाए 40 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ में। कैलोरीमीटर के बारे में हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, एक मशीन होती है जिसमें कि हम टेम्परेचर इक्वेट हम कर लेते हैं, हीट एनर्जी, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन करते हैं। तो कैलोरीमीटर का अपना कुछ मास है, उसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक हीट है, उसके अंदर कुछ वाटर पहले से रहता है। अब हमें जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट फाइंड करना होती है उसको हम उस मटेरियल में डालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सा ये है कि भाई आपके पास कैलोरीमीटर है जिसका कि मास 1.5 kg है और उसके अंदर अपने 200 ग्राम का वाटर पहले से मौजूद है।
अब आपको जो निकालना है वो निकालना है कि 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बाहर से आप कितना डालें कि अंदर जो है टोटल का टेम्परेचर कितना हो जाए 40 डिग्री सेल्सियस। तो आइए करते हैं, इसमें भी हमको क्या लगाना है, हीट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस इक्वल्स टू हमें लगाना है हीट गेन बाय सब्सटेंस। यही हमें कैलोरीमीटर का रूल लगाना है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि m ग्राम का मास है वाटर का, है ना, जिसमें हमको m ग्राम का मास लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हीट लेट m ग्राम मास ऑफ वाटर, m ग्राम ऑफ मास ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ये हमें फाइंड करना है। तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हीट लॉस्ट कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि भाई हीट लॉस्ट हो रही है तो हमें टेम्परेचर कम करना है। भाई 50 डिग्री से आपने वाटर करा तो 50 डिग्री से 40 डिग्री पहुंचना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे MS T2 माइनस T1। क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा आपके पास में हीट लॉस्ट, तो ये हो जाएगा m। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 50 था, और कहाँ पर पहुँचाना है उसको, फाइनल कितना है 50, और इनिशियल कितना है 50 और फाइनल कितना है 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में हीट लॉस्ट हो जाएगा आपके पास में 10 × m, इक्वेशन नंबर 1। मतलब इतनी आपने एनर्जी लूज़ करी। अब इतनी, जब आप, अब हम फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। अब इतनी अगर एनर्जी लूज़ करी है किसी सब्सटेंस ने, तो बाकी के जो कैलोरीमीटर है वो हीट गेन करेगा। अब हीट गेन कौन कौन करेगा, बात को ध्यान समझिए। हीट गेन करेगा एक तो कैलोरीमीटर, और एक उसके अंदर जो वाटर है वो भी करेगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लेते हैं इसमें सेकंड केस जो होता है केस 2। वो हमसे यहाँ पर बात करना है कि कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 1.5 kg has 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो एनर्जी लगेगी यहाँ पर वो क्या लगेगी, हीट गेन बाय, कौन कर रहा है, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर हीट गेन करेगा भाई, कैलोरीमीटर खुद हीट गेन करेगा, और उसके अंदर जो वाटर है वो भी तो करेगा भाई। कैलोरीमीटर तो हीट गेन करेगा ही, उसके अंदर जो वाटर है वो भी गेन करेगा, जितने भी सब्सटेंस है उसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हीट गेन बाय वाटर, जो कि कहाँ है, इन कैलोरीमीटर, जो कि कैलोरीमीटर में है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू, अब कैलोरीमीटर में हीट गेन करना है तो ये हो जाएगा MS डेल्टा T। ठीक है ना, MS डेल्टा T। तो यहाँ पर मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और ये चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, प्लस हीट गेन बाय वाटर। अब वाटर भी तो ये मास ऑफ वाटर, कैलोरीमीटर के अंदर वाली बात है ये, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, Q। अब मास ऑफ कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ कैलोरीमीटर दे रखा है 1.5 kg। 1.5 kg, तो मैं उसको चेंज कर लेता हूँ किसमें, ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्राम में दे रखी है चीज़ें, कहाँ ये 200 ग्राम। ठीक है, तो इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1.5 × 10⁻³ मास हो गया, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, हमको कितनी दे रखी है, 390 जूल पर kg। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 390 जूल, तो ये हो जाएगा 4.2 × 10⁻³ कन्वर्ट कर लिया ना। किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³, और ये जूल को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, कैलोरी में। किस में कन्वर्ट कर लिया, कैलोरी में। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो इसमें टेम्परेचर पहले कितना था, पहले इसमें 25 था, 25 को कहाँ तक लाना है, 40 तक। तो इसमें टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 - 25। अरे ये बेटा मैंने आपको बताया था ना अभी कि 3 टेम्परेचर होते हैं, एक हाई, एक मिक्स और एक कोल्ड। तो जो हीट टेम्परेचर लूज़ करेगा, जितना टेम्परेचर उतना ही तो आप गेन करेंगे। तो ये जितना टेम्परेचर ये लूज़ करेगा, है ना, तो यहाँ पर ये 50 से कहाँ पर पहुँचा 40, और ये अंदर वाला कहाँ पहुँचेगा 25 से 40। तो ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 40 - 25। इसमें कन्फ्यूजन नहीं कि सर यहाँ पर तो ये 40 हो गया, यहाँ पर 25। भाई यहाँ पर ये क्या है, टोटल हीट इसने इसको कहाँ तक जाना है 50 से 40, और कैलोरीमीटर को कहाँ जाना है 25 से 40। तो जो बड़ी वैल्यू आगे आएगी 40 - 25। ठीक है, तो ये हो गया प्लस।
अब ये तो हो गए आपके पास कैलोरीमीटर की बात। अब हम बात करते हैं हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर। तो मास ऑफ वाटर, कैलोरीमीटर के अंदर मास कितना है 200, तो यहाँ आ जाएगा 200 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं कितनी होती है 1, और चेंज इन टेम्परेचर वो अभी हम जानते हैं कितना हो जाएगा 40 माइनस 25। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इधर रब कर दूँ, तो ये हटा देता हूँ मैं। चलिए अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस बराबर हीट गेन। तो हीट लॉस्ट कितनी हुई है 10 इंटू एम, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू एम, ये एम क्या है मास है, ठीक है ना, इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन किस किस ने करी, इन सब ने करी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 390 अपॉन 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 15 हो जाएगा ना 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 इंटू ये हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10m। इनको भी मैं रब कर देता हूँ ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाए। हाँ, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या बच रहा है, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 1.5 इंटू 390 और ये 4.2। मैं यहाँ से जीरो इसको डेसिमल को हटा देता हूँ, कैंसिल हो जाएंगे वो, ठीक है ना। और इनटू में यहाँ पर क्या बचा आपके पास में 15 बचा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 30, 15 दूनी 30 और ये 3000। ये तो हो गया सॉल्व। अब इसको जरा हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10m। चलिए ये कितना होगा 25 हो जाएगा 225 इंटू, जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर। ये 42 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 हासिल आया 1, 36 और 1 37। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 378। तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है ना। डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया, तो 4 8 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा 4 48, ये हो जाएगा 84। माइनस करेंगे 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा दिया। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये 4 8 12 16 20 36, तो यहाँ पर 8 बार जाएगा। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल आया 1, 8 16 24 32 और 1 33। ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 24। तो 9.28 के लगभग वैल्यू हमको मिलती है किसकी, इन दोनों की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9.28 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3000। इसको हटा देते हैं भवन, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 10m मतलब मास है यहाँ पर। इसका जरा मल्टीप्लाई कर लो आप जरा जल्दी से, 2259.28, 8 पंजे 40, यहाँ पर जाएगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यहाँ पर जाएगा 2, 16 और 2 18। यहाँ पर करेंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 1, ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पर करेंगे 9 पंजे 45, यहाँ पर जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 4 22, और यहाँ पर जाएगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यहाँ हो जाएगा 0 0, 10 8 18, 1 2 2 4 4 4 8, ये 0 और ये 2। डेसिमल 2 के बाद लगा देंगे, 2 के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2088 प्लस 2088 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 3000। तो 10m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास में 5088। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5088 डिवाइडेड बाय 10। इसको इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 508.8 ग्राम। ये हो गया इसका मास, ठीक है। तो ये आया इसका आंसर। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? मुझे लगता है कि आज हम सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए क्वेश्चंस का कोई अंत तो है नहीं, अब आपको जितने क्वेश्चंस करना है आप उतने क्वेश्चंस करते जाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको याद रखना है हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लास्ट लेक्चर था, अब हमको पढ़ना है हीट ट्रांसफ़र नेक्स्ट लेक्चर से। तो नोट करें, इसको पढ़ते रहें।